Welcome dear student. Today we will learn about component of environment. It is the first chapter of geography section from class 7th book. Let's start. So first of all, first question in front of us is what is environment? We live in a particular system. Many things present around us. तो हम एक ऐसे पर्टिकुलर सिस्टम में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास दिखती हैं. एवरीथिंग प्रेजेंट अराउंड अस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट आवर एनवायरनमेंट. और जो भी चीज़ें हमारे आसपास उपलब्ध हैं वो मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं. तो आइए एक बार देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को. द सराउंडिंग एंड कंडीशन दैट इन्फ्लुएंस और अफेक्ट द एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग ऑफ दैट प्लेस. तो किसी भी प्लेस का एनवायरनमेंट क्या होता है? उसके आसपास की कंडीशन जो वहाँ के प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन की ग्रोथ को अफेक्ट करता है उसे वहाँ का एनवायरनमेंट कहते हैं या नॉर्मली एनवायरनमेंट कहते हैं. इसको शॉर्ट में भी देख सकते हैं. द कंडीशन इन विच वी लिव, वर्क एक्सेट्रा. या ऐसी कंडीशन जिसमें हम रहते हैं, काम करते हैं या अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं उसे एनवायरनमेंट कहते हैं. नॉर्मली एनवायरनमेंट में दो तरह की चीज़ें होती हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक. इन दोनों वर्ड से आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे. पहली चीज़ है बायोटिक और दूसरी है एबायोटिक, जिसे हम क्लास 6 में साइंस में पढ़ चुके हैं. बायोटिक मतलब होता है ऐसी सारी थिंग्स जिसमें लाइफ हो, और एबायोटिक मतलब होता है ऐसी सारी थिंग्स जिसमें लाइफ ना हो. बायोटिक थिंग्स के एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं ट्री, प्लांट, ह्यूमन एक्सेट्रा. और एबायोटिक थिंग्स के एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं रॉक, एयर, सनलाइट एक्सेट्रा. अब बात करते हैं एनवायरनमेंट के डायमेंशन की. क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है तो इसके डिफरेंट डायमेंशन होते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. फिज़िकल एनवायरनमेंट पहला डायमेंशन है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल एनवायरनमेंट. इन तीनों डायमेंशन को हम थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं फिज़िकल एनवायरनमेंट. क्या होता है फिज़िकल एनवायरनमेंट? ऐसी सारी एबायोटिक थिंग्स जो हमारे आसपास उपलब्ध है उसे हम फिज़िकल एनवायरनमेंट कहते हैं. तो नॉर्मली आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. ऑल एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट लाइक लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर आर द पार्ट ऑफ फिज़िकल एनवायरनमेंट. तो जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट हैं वो फिज़िकल एनवायरनमेंट के पार्ट हैं. जैसे लिथोस्फेयर से लैंड मतलब ज़मीन, हाइड्रोस्फेयर से वाटर, एटमॉस्फेयर से एयर, ये सारे फिज़िकल एनवायरनमेंट के पार्ट हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, ऑल कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड, वाटर बॉडीज़, रिवर, लेक, माउंटेन एक्सेट्रा. अगला है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो बायोटिक थिंग्स होती हैं. आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं. ऑल द बायोटिक कंपोनेंट लाइक ट्री, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, वाटर, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टिट्यूट बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. तो ऐसी सारी बायोटिक चीज़ें मतलब सजीव चीज़ें, ये सब बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट हैं. एग्जाम्पल के तौर पे ट्री, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन एक्सेट्रा. तीसरी चीज़ है सोशल एनवायरनमेंट. सोशल एनवायरनमेंट का मतलब होता है, या सोशल शब्द का अर्थ होता है ग्रुप में रहना, एक ऑर्गेनाइज मैनर में रहना. जैसे कि हम इंसान, हम लोग हमेशा एक फैमिली में रहते हैं और एक ऑर्गेनाइज मैनर में हमारी दिनचर्या होती है. उसी तरीके से सोशल एनवायरनमेंट को डिफ़ाइन किया गया है. वर्ड सोशल मीन लिविंग इन ग्रुप विद अदर इन ऑर्गेनाइज मैनर, ह्यूमन बीइंग टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट सोशल एनवायरनमेंट. तो यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट का मतलब है एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज मैनर में रहना, सभ्य तरीके से रहना. ह्यूमन बीइंग टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट सोशल एनवायरनमेंट. और ह्यूमन जो है वो सोशल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं. लेकिन इसके अलावा अगर कई हम एनिमल्स को भी देखें, जैसे एलिफेंट भी एक सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं. अब हम बात करते हैं डिवीज़न ऑफ एनवायरनमेंट की, कि एनवायरनमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो सबसे पहले है एटमॉस्फेयर, दूसरा है लिथोस्फेयर, तीसरा है हाइड्रोस्फेयर और चौथा है बायोस्फेयर. आइए इनके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं. सबसे फर्स्ट है एटमॉस्फेयर. आवर अर्थ इज़ सराउंडेड बाय
एन एनवेलप ऑफ एयर विच इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक हवा की एक परत है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसमें कई और सारी परतें हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल एटमॉस्फेयर की डिस्कशन करते हैं। द एटमॉस्फेयर हेल्ड क्लोज टू द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड इट इज़ मेड अप ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण रुका हुआ है, और इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे मिक्सचर हैं गैसेस के और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। अब गैसेस की मिक्सचर की बात करें तो इसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस अवेलेबल हैं। आगे देखते हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड टू अबाउट 1000 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जो एटमॉस्फेयर है हमारा वो अर्थ के सरफेस से 1000 किलोमीटर ऊपर स्पेस तक एक्सटेंड करता है, बट 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ फाउंड विदिन 20 किलोमीटर 32 किलोमीटर। तो जो 99% एटमॉस्फेयर का मास है वो 32 किलोमीटर के अंदर ही पाया जाता है। अब एटमॉस्फेयर के क्या क्या यूजेस हैं, हम ह्यूमन बीइंग उसका कैसे यूज़ करते हैं। एटमॉस्फेयर एक्ट एज ए शील्ड अराउंड द अर्थ एंड प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम कॉस्मिक रेज, मीटियोर्स, हार्मफुल यूवी रेज। क्योंकि हम जानते हैं कि स्पेस से बहुत सारी कॉस्मिक हार्मफुल रेज आती हैं, तो जो ये एटमॉस्फेयर है हमको उससे सेव करता है, उसके सामने शील्ड बन के रहता है। एटमॉस्फेयर हेल्प इन रेडियो कम्युनिकेशन बिकॉज अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर स्टॉप साउंड वेव्स फ्रॉम स्केपिंग इनटू स्पेस। तो हम कई बार रेडियो सुनते हैं तो उस पर हमें साउंड्स आते हैं, तो एटमॉस्फेयर जो है उस साउंड वेव्स को स्पेस में जाने से रोकता है और रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। तो सेकंड देखते हैं लिथोस्फेयर। द वर्ड लिथो मीन्स रॉक और स्टोन एंड स्फेयर मीन्स डोमेन, सो द टर्म लिथोस्फेयर कैन बी डिस्क्राइब एज रॉक स्फेयर। तो यहाँ पे देखते हैं जो वर्ड है लिथो, लिथो का मतलब होता है रॉक, पत्थर, और स्फेयर का मतलब होता है डोमेन या जगह। तो इस तरीके से लिथोस्फेयर का मतलब हो गया रॉक स्फेयर या पत्थरों की जगह। द सॉलिड हार्ड सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड लिथोस्फेयर। नॉर्मली हम जो हमारे अर्थ सरफेस का ऊपरी परत है जो सॉलिड है, हार्ड है, उसी को हम लिथोस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर हैज़ एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर। लिथोस्फेयर का जो एवरेज थिकनेस है वो अबाउट 100 किलोमीटर्स है, पर यह सीज़ में या ओशंस में डिफरेंट है। सीज़ और ओशंस में इसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर वाटर जो है एक हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है। ऑल द वाटर बॉडीज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट हाइड्रोस्फेयर। जितनी भी वाटर बॉडीज़ अर्थ पे अवेलेबल हैं वो सब मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोस्फेयर बनाते हैं। एग्जाम्पल रिवर, पॉन्ड, लेक, वाटर, वाटर वेपर एक्सेट्रा। 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। हम जानते हैं कि 70% अर्थ का जो सरफेस है वो पानी से ढका हुआ है। उसमें से भी 97% ऑफ टोटल वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज़ सलाइन वाटर। रेस्ट ऑफ 3% वाटर इज़ फ्रेश वाटर। उसमें से भी 97% जो वाटर है वो सलाइन मतलब खारा पानी है जो पीने के लायक नहीं है। 3% जो है वो फ्रेश वाटर है जो पीने के लायक है, लेकिन उसमें से भी 1.2% वाटर जो अवेलेबल है ड्रिंकिंग के लिए, और बाकी का 1.8% वाटर जो है वो ग्लेशियर के रूप में, बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। वाटर सपोर्ट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ एंड इट इज़ वेरी क्रूशल फॉर सर्वाइवल। जो पानी है वो जितनी भी फॉर्म ऑफ लाइफ अर्थ पे अवेलेबल है उन सबको सपोर्ट करता है। अगर पानी नहीं होता तो लाइफ का इमेजिन करना अर्थ पे पॉसिबल नहीं होता, और ये हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत आवश्यक है। अगला देखते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज़ अ नैरो जोन ऑन द अर्थ वेयर ऑल द 3 realms of the earth, the land, lithosphere, the water, hydrosphere,
द एयर, एटमॉस्फेयर मीट। तो बायोस्फीयर क्या है? वो एक ऐसी छोटी सी जगह है या बहुत पतली सी जगह है जहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट के तीनों कंपोनेंट हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर आके मिलते हैं और वहाँ पे जीवन की संभावनाएं हो जाती हैं। उसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल्स लिव इन द दिस जोन। सारे जीव जंतु, सारे सूक्ष्म जीव जंतु, सारे पेड़, सारे एनिमल्स इसी जोन में रहते हैं। लिविंग बीइंग फाउंड ओनली इन द पार्ट ऑफ द अर्थ। और जो जीव जंतु हैं वो बायोस्फीयर में ही पाए जाते हैं। द एनिमल फाउंड इन बायोस्फीयर हैज़ अ लार्ज वैरायटी इन देयर साइज फ्रॉम बैक्टीरिया टू एलिफेंट। और जो भी एनिमल पाए जाते हैं बायोस्फीयर पे, उनके साइज़ में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। कुछ बहुत छोटे होते हैं जैसे बैक्टीरिया, और कुछ बहुत बड़े होते हैं जैसे एलिफेंट या ब्लू व्हेल। द वैरायटी ऑफ स्पीसीज इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। और अलग अलग तरह के जानवरों का पाया जाना ही बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। तो हमने आज इसमें क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि एनवायरनमेंट क्या होता है। फिर हमने एनवायरनमेंट के डिफरेंट डायमेंशन देखे, फिज़िकल डायमेंशन, बायोलॉजिकल डायमेंशन और सोशल एनवायरनमेंट का डायमेंशन। फिर उसके बाद हमने डिवीज़न देखा कि एनवायरनमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर, जिसको हमने बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में पढ़ा। आगे आने वाले चैप्टर में हम इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।